व्हाट डज मैग्नीट्यूड मीन इन फिजिक्स। देखो, आपने अपने घर में ना अक्सर सुना होगा कि 10 किलो पोटैटो ले आओ, यानी कि बाजार से पोटैटो ले आओ जो कि 10 किलो हो। तो जो ये आपका 10 केजी होता है, जो आपका ये 10 केजी होता है, ये आपका होता है मैग्नीट्यूड। या आपने कभी अक्सर सुना होगा कि मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं, 2 आवर होता है, 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं। तो जो आपका 2 आवर होता है, ये होता है आपका मैग्नीट्यूड। ये क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड। या आपने कभी बोला हो कि मुझे 100 रुपए चाहिए। आप अक्सर अपने घर पर कभी बोलते हो कि मुझे 50 रुपए चाहिए, 100 रुपए चाहिए, 200 रुपए चाहिए। तो जो आपने बोला मुझे 100 रुपए चाहिए, ये होता है आपका मैग्नीट्यूड। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर, ये तो मैं समझ आ गया कि डेली लाइफ में जो हम वर्ड यूज करते हैं वो मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन इसको हम डिफाइन कैसे करें, यानी कि मैग्नीट्यूड एक्चुअली में होता क्या है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अ यूनिट। आपने अभी भी देखा जब आपने बोला कि 5 केजी पोटैटो, क्या बोला, 5 केजी पोटैटो। तो जब 5 केजी बोला तो आपने इसे कैसे रिप्रेजेंट किया, एक तो 5 लिखा, यानी ये न्यूमेरिकल वैल्यू। कैसे लिखा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू। एक आपके पीछे लगी यूनिट, यानी कि केजी। जब आपने बोला 2 आवर्स, क्या बोला आपने, 2 आवर्स। तो यहां ध्यान से देखना, जो 2 है वो तो आपकी होगी न्यूमेरिकल वैल्यू, 2 जो है वो आपकी होगी न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो आवर्स है वो आपकी होगी यूनिट। यानी आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि ये 5, 2, 10, 20 ये तो सेम रहते हैं, बट पीछे की यूनिट्स बदलती हैं। यानी यहाँ पे केजी है, यहाँ पर आवर्स है। तो आवर्स या केजी ये बताती है आपको क्वांटिटी के बारे में। यानी जैसे केजी है तो ये आपको बता रहा है कि मास की बात हो रही है, जैसे आवर्स है ये आपको बता रहा है टाइम की बात हो रही है। तो हमारा जो क्वेश्चन है ना कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो हमारा मैग्नीट्यूड जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसी को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अ यूनिट। हम जानते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, एक तरफ लिखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू और एक लिखते हैं हम यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है उसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। क्लियर है। तो आगे मैंने वही लिखा है, वी कॉल द न्यूमेरिकल वैल्यू रिलेटेड विद द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी एज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी। यानी उस न्यूमेरिकल वैल्यू को उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कहा जाता है। क्लियर है। तो मैग्नीट्यूड को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एनी क्वांटिटी इज अ नंबर, magnitude of a quantity is a number that gives the idea of how large or big a measurement of physical quantity। यानी कि जो मैग्नीट्यूड होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, वो हमें आइडिया देता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी कितनी बड़ी है या कितनी ज्यादा है। जैसे अभी हमने बोला था 10 केजी, अभी हमने क्या बोला था 10 केजी। तो हमने देखा कि 10 केजी हमें क्या बता रहा है, जो 10 है वो हमें मैग्नीट्यूड बता रहा है। लेकिन जैसे ही हम 10 केजी को चेंज करके क्या बोल देंगे 20 केजी, तो इस वाले केस में आपका मैग्नीट्यूड बढ़ गया, यानी कि आपकी क्वांटिटी या आपका साइज या आपका जो वो अमाउंट है वो भी बढ़ गया। तो सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे कि हमें किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ये बताने में हेल्प करता है कि उस क्वांटिटी का अमाउंट कितना है। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज्यादा उस क्वांटिटी का अमाउंट होता जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मैग्नीट्यूड का मीनिंग। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आपके मन में कोई और डाउट हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। मैं उस पर जल्दी ही एक नई वीडियो लेकर आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच।